मस्जिद तो यही थी, अच्छा। ये कब्रिस्तान था। लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से सबको बराबर कर दिया गया है। मेन गेट है, यहाँ नमाज जनाजा वगैरह होती है। बकिया कुछ आमदनी के लिए ये सब बना दिया गया है मस्जिद का। पत्थर घिसा हुआ, हर्फ उभरा हुआ है, इसको ब्रिल राइटिंग कहते हैं। और इसके दोनों कोने पर एक एक फूल बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत नक्काशी है। हमारा नाम हुआ सैयद शाह मुनव्वर हसन। हम लोधी कटरा नया मकान पटना सिटी में रहते हैं और हमको पुराने कतबे या पुरानी चीज़ों से चूँकि लगाव रहा है, इसलिए हम बहुत सी चीज़ों के तजस्सुस में रहते हैं। तो मोहम्मद हसन साहब की एक किताब हम पढ़ रहे थे, पटना के कतबे। उसमें उन्होंने लिखा कि एक कतबा था, लोधी कटरा चौकी से सटी मुतसिल एक मस्जिद है। वो 1934 के ज़लज़ले में वो मस्जिद के गुंबद गिर गया था, जिसमें ये कतबा भी गिर गया था। तो उन्होंने तज़किरा में लिखा कि ये कतबा वहाँ मुकामी रईस के घर पर रख दिया गया था। इत्तेफाक की बात है कि हम इसके तजस्सुस में थे, तो एक साहब के पास ये कतबा लिखा हुआ वो पत्थर मिल गया। तो उनसे हमने बताया तो उन्होंने ये दे दिया हमको। मैं कीमत नहीं ली, कहा कि मस्जिद का है तो ले जाइए और इसको लगवा दीजिएगा। अब वो मस्जिद लोधी कटरा चौकी मस्जिद कहलाती है। तो ये कतबा जो दरियाफ्त हुआ वो 1202 हिजरी में बना है और मखमलुन्निसा बेगम ने बनवाया है। तो कतबा बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है और ब्रेल राइटिंग में लिखा हुआ है। हर्फ उभरा हुआ है उसका, जैसे सिक्कों पर होता है। उसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चूँ ई मस्जिद बताईद इलाही बतारीख़ हिमायूं कल के तकदीर। तुफ़ैल शाह अर्ज़ानी बिना याफ्त रकमज़द काबा सानी बिना याफ्त। मस्जिद आरा मखमलुन्निसा बेगम 1202 हिजरी। ये इस कतबे पर लिखा हुआ है। अब वो मस्जिद चूँकि लोधी कटरा चौकी की मस्जिद कहला रही है, उसमें वो फ्रेम अभी बना हुआ है जिसमें ये कतबा लगा हुआ था। तो हम वहाँ के जो कारकुन हैं उन लोगों के हवाले कर देंगे, जिसकी बात हमने उनसे कर ली है। और उम्मीद है कि बहुत जल्द ये कतबा वहाँ चस्पा कर दिया जाएगा दीवार में मुनासिब जगह पर। तो इस कतबे का है कि 1202 हिजरी के मतलब हो गया कि 230-35 साल कबल ये मस्जिद बनी थी। और तुफ़ैल शाह अर्ज़ानी बिना याफ्त, यानी शाह अर्ज़ां जो हैं उन्हीं के यहाँ की ये मुरीद वग़ैरह होंगी। किसी औरत, कोई औरत हैं जिनके के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन मखमलुन्निसा आरा बेगम उनका नाम था। मखमलुन्निसा बेगम की तो तहक़ीक़ करनी होगी कि कौन थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि साहिब सरवत थीं वो और मुख़य्यर थी। तो यहाँ तो औरतों के नाम से काफ़ी मसाजिद बनी हुई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मस्जिद जो बनी हुई है वो मोहम्मदी जान की मस्जिद है, जो 1905 वग़ैरह में वक़्फ़ हुई थी। ये मस्जिद है। ठीक इसके आगे एक मुरादुन्निसा की मस्जिद है, जो बदरुल हसन साहब जिनका मकान था, जो जिन्होंने यादगार रोज़गार लिखा है, ठीक उनके मकान के सामने वो मस्जिद है। उसमें भी 2 कतबा लगा हुआ है। ये नक्श देखिए जिसको हम ब्रिल राइटिंग कर रहे हैं, ये पे पत्थर घिसा हुआ, हर्फ उभरा हुआ है, इसको ब्रिल राइटिंग कहते हैं। और इसके दोनों कोने पर एक एक फूल बना हुआ है जो बहुत खूबसूरत नक्काशी है। नस्तालीक़ में ये लिखा हुआ है। और चारों तरफ इसमें बहुत हाशिया खूबसूरत तर्शा हुआ है। ये बहुत खूबसूरत कतबा है, मखमलुन्निसा आरा बेगम ने जो बनवाया है। नॉर्मली जो कतबा होता है इतना खूबसूरत होता नहीं है आमतौर पर, अगर देखा जाए। अगर नॉर्मल चौड़ा होगा ये, इस पे वाकई मतलब जिसको कहते हैं फ़न का एक बेहतर नमूना है। इसका इससे ये समझ में आ रहा है कि मस्जिद भी जो बनी होगी बहुत खूबसूरत रही होगी। और बहुत बड़ी ज़मीन में है, राज़ी काफ़ी है उसमें। अब तो मस्जिद उसमें नई बन गई है, लेकिन एराज़ी काफ़ी है और लबे सड़क है। कतबा का पत्थर जो है वो संग मूसा का है, स्याह पत्थर का। और मोटाई इसकी 7 या 8 इंच है। लंबाई इसकी 2.25 फीट है। चौड़ाई 13 इंच है। 12 इंच और 17 या 18 इंच है। वज़न कम से कम इसका 20-22 किलो होगा। तस्करा आएगा बड़ी शेखाइन और छोटी शेखाइन।
वो क्या? ये छोटी बड़ी शकाइन है, वो छोटी शकाइन का मकान था। अब बीच में हम लोग आ गए, ये सामने शाह कमाल साहब का मकान था। बच गया। चलो ऐसे चलते हैं। और ये पहले जो ये गली सब होती थी ना, तो ये सब पैताबी पैखाना जो होता था, जिसको मेतरानी ढोती थी, तुमने तो देखा नहीं होगा, देखो ऐसे ही रहता था। वो आई यहाँ पर से गलाजत लेके चली गई। ये सब जाती था जो अब आम गली हो गई है। पहले वो आई उस मकान में, अब उस गली का लोग इस्तेमाल करने लगे, कॉरपोरेशन ने जो बनाना शुरू किया। तो ये पर्सनल लोगों की गली हाँ, होती थी तो पीछे ये दरवाजा। हाँ, ये मकान उसी का हिस्सा है जो अब नगर नौसा हाउस कहलाता है। वहाँ के एक रईस थे जिनका नाम था खान बहादुर सैयद अहमद सईद, यहीं पर बड़ा फाटक लगा हुआ था। वो अब टूट के सब हट गया। बहुत बड़ा फाटक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ लगा हुआ था, यही फाटक था। वो सामने हम लोगों का मकान है, इधर वाला ये है, ये एक मकान है। हाँ, और तो नगर नौसा में जो मस्जिद है उसका वो सुलेमान साहब और नोमान साहब वहाँ बिकना पहाड़ी मोड़ पर हैं, जो आप बन गया है सुलेमान चैम्बर और नोमान चैम्बर। ये एमपी हुए थे 1936-37 में, ये एमपी हुए थे। उनके बाल बच्चे सब अभी हैं, अमेरिका वगैरह में रहते हैं। हाँ, और यहाँ भी रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं। ये गली हमारे मकान का आखिरी हिस्सा है। एक मस्जिद इसमें भी है जो अभी बनी है, बहुत तो उसमें कोई कतवा वगैरह नहीं है। यही मस्जिद बन गई है अभी, छोटी छोटी मस्जिद बहुत थी यहाँ। यही मस्जिद का हिस्सा है यहाँ से। आजकल तो ये मंदिर इधर बन गई है। यहाँ पर खुली जगह हुआ करती थी, कुआं है ये। अच्छा, कौन सा कुआं था? ऐसे ही कुआं है, पहले तो आता था, टमटम वाला आया तो कुआं भर लिया है। अब इन लोग के बजेटन में ये सब मस्जिद का देखो नई बन गई है। अब देखो इस पर लिख दिया गया है, देखिए मस्जिद लोधी पीर है ने, ये मस्जिद है। अब इसमें वो भी चल रहा है, मदरसा चल रहा है इसमें। मुतसिल ये कब्रिस्तान है, अब तो गाड़ी उड़ी पार्किंग की जगह हो गई। और यहीं पर मज़ार थी हकीम अहमद हुसैन साहब की। वो पुरानी दीवार देख लो जो इसकी है, यही हाइट थी उसकी। अच्छा, वो जो ईंट है। हाँ, हकीम वही है। यहाँ वहाँ उनका मज़ार थी। हकीम अहमद हुसैन गच से लिखा हुआ था, जो सुर्खी से लिखा था ना, उन्हीं से इनका कोई ताल्लुक़ था जिन्होंने ये मस्जिद बनवाई है। इससे सटा हुआ देखो ये कब्रिस्तान जो तुमको हम दिखाए, वो मेरे घर से सटा हुआ है, मेरे घर की छत मालूम हो रही है। अच्छा, ये वाला। अब चूंकि ये लोग आ गए हैं तो सब खत्म कर रहे हैं। दीवार पहले इसी हाइट की दीवार थी, बाद में जो मकान आसपास बना ने तो बनता चला है। देख लो वही लाहौरी ईंट है, उसका वो ये भी है, आर्क भी है। इसी के कैंपस में मस्जिद थी पुरानी वाली, जिसके अंदर वो कतवा लगा हुआ हाँ, मस्जिद तो यही थी। अच्छा। ये कब्रिस्तान था, लेकिन आज के ज़माने के हिसाब से सबको बराबर कर दिया गया है। मेन गेट है, यहाँ नमाज जनाजा वगैरह होती है। बकिया कुछ आमदनी के लिए ये सब बना दिया गया है मस्जिद का। उनकी मज़ार को भी यहाँ से ख़त्म कर दिया, कहीं पर नहीं है। अच्छा, उसका कोई एग्जिस्टेंस अब नहीं दिखता? नहीं है कोई, नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। ख़त्म हो गया वो। उस पर लिखा हुआ था, हमने भी पढ़ा है, हकीम अहमद हुसैन। ये कौन थे? होंगे उस ज़माने के कोई, उन्हीं का वाहिद यहाँ था जो ऊपर में बना हुआ था। अच्छा, जो तावीज़ नुमा जो हाँ, होता। तावीज़ नुमा जो बना रहता, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा। ऐसे सटी हुई जो कब्रिस्तान है,
जो एहसन मुजफ्फर साहब वगैरह ने दिया था, जो हाथी खाना कब्रिस्तान कहलाती है। काफ़ी तलबा पढ़ रहे हैं इसमें माशाल्लाह से, इसे लगता है कि इमाम साहब का कमरा है ये। आपका बच्चे हैं। और ये सामने मंदिर है। अच्छा, इस चीज़ को आपने कैसे जज किया कि वो कतवा यहीं का है? इसलिए कि दो किताब हमने कतबे पर पढ़ी। उसमें मोहम्मद हुसैन साहब की एक किताब थी, पटना के कतबे, और एक फसलुद्दीन बर्फी साहब की। तो दोनों में तस्करा है कि ये मस्जिद में 34 में जब ज़लज़ला आया था तो वो कतबा गिर गया था, जो मकामी रईस के घर पर रख दिया गया। और उसमें ये भी तस्करा था कि इस मस्जिद में, इससे सटे हुए कब्रिस्तान में अहमद हुसैन साहब का लिखा हुआ है, हकीम अहमद हुसैन साहब, और वो गज से लिखा हुआ था। और वो जो अब तो नज़र नहीं आता है, लेकिन हमने देखा और सारे लोग जानते हैं। तो इस मस्जिद की एक निशानदेही ये भी होती है। अच्छा, इस वजह कर वो आपका। हाँ, दो तस्करा इस वजह से वो समझते हैं। कैंपस ही बता रहा है कि वसी मस्जिद है, लंबी हाँ, चौड़े से। और ये वो कॉर्नर है जो चारों रोड, ये रोड एस.एम. रज़ा स्ट्रीट है जो नून की चौराहा जा रही है। ये रोड जा रही है सिटी स्कूल, जो चौक शिकारपुर जा रही है, ये कहलाती है खान बहादुर मोइनुद्दीन अहमद रोड। वालेकुम अस्सलाम। और यह रोड जो है यहाँ से सदर गली तक जो जाती है, जो सदर सुदूर की गली कभी हुआ करती थी, वो कहलाती है खान बहादुर मोइनुद्दीन उर्फ शाह कमाल रोड। और यहाँ से वहाँ सामने वाली रोड जो है, जिसको रोड रेलवे फेडरल रोड कहते हैं, यह रोड का काजी रज़ा हुसैन के नाम से थी। यहाँ पर चारों वो सरकारी कतबा लिखा हुआ था, निशानदेही यहाँ पर ऐसे करके चार बना हुआ था। एक रोड खान बहादुर मोइनुद्दीन रोड, एक वो रोड, एक ये रोड, एक वो रोड। स्कूल पे जाने वाला जो रोड बता रहे थे वो किनके नाम से था? कौन स्कूल? उधर जो पूरब की तरफ जो जा रहा रास्ता, वो सिटी स्कूल। हाँ। वो थी खान बहादुर मोइनुद्दीन। वो कौन थे? खान बहादुर मोइनुद्दीन साहब यहाँ के रईस थे। उनकी फैमिली के लोग हैं। अब तो ज़माना गुजरा, लेकिन उनके फैमिली के लोग हैं। कुछ पाटलिपुत्रा कॉलोनी में, कुछ राजा बाज़ार में, किसका इंतकाल हो गया। उसमें कसीम साहब थे, अकील साहब थे, एक चीफ इंजीनियर हुए, एक वो हुए, तो सब ने नौकरी की। वो मकान था, वो मोइन बाबू का फाटक लोग कहते ही हैं, वो मोइन बाबू का फाटक लोग कहते हैं। अब देखो, ये कब्रिस्तान है, हाथी खाना कब्रिस्तान। यही पूरी ज़मीन उनकी एहसन मुजफ्फर साहब की थी, जो डिप्टी मेयर वगैरह हुआ करते थे। वालेकुम का सिराज, खैरियत है? हाँ, काम तो कर रहे हो तुम। बहुत बहुत ही हो गया। हाँ, ना जंगल का काटना ज़रूरी है। देखो, यही दीवार है, मस्जिद की हो गई, यह कब्रिस्तान की है। यहाँ हाथी तस्दीक होता है कि ये, हाँ, हाथी उन्हीं का होता होगा, ये हाथी खाना कहलाता है। ये सारी ज़मीनें उन्हीं की थी, वो मकान था उनका, जो बिक गया तो खत्म हो गया। तो चूँकि उनके फैमिली के लोग हैं, लेकिन बेटियां दो थी, दोनों के शौहर बांकीपुर में रहते, अब तो इंतकाल हो गया। एक दामाद उनके मोसिद्दीकी साहब थे, जो इंटरमीडिएट काउंसिल के चेयरमैन हुए थे। एक प्रोफेसर थे साइंस कॉलेज में बॉटनी के, वो शरीफ कॉलोनी में रहते थे। यही वो मकान है। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, वहाँ का काम छूट गया? हाँ।